पेपर लीक के नाम से वर्तमान सरकार सत्ता में आई। किरोड़ी लाल जी तो प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब मौन है। किरोड़ी लाल जी मंत्री होते हुए पत्र लिख रहे हैं। अगर आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की पहचान, उनकी धार्मिक आइडेंटिटी की बात करना, मैं किसी धर्म का विरोधी, हम कहते हैं आदिवासी ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है। आदिवासियों की अपनी एक धार्मिक पहचान है। उस जब जनता जागेगी तो नेता जागेंगे। वो तो धर्म के नशे में डूबे हुए हैं वहाँ के लोग। तो पेपर लीक को लगातार राजस्थान में मगरमच्छों को पकड़ने की बात की जाती है, लेकिन मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़ पा रहे बीजेपी, कांग्रेस हो चाहे अदर पार्टी हो। पेपर लीक के नाम से वर्तमान सरकार सत्ता में आई, भाजपा सरकार सत्ता में आई। मैंने वही बात किया था पिछली बार। भाजपा के नेता किरोड़ी लाल जी, राजेंद्र राठौड़ साहब, ये जितने जो नेता थे, पेपर लीक को बड़ा हंगामा किया। इनकी सरकार आई आज। किरोड़ी लाल जी तो प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब मौन है। लेकिन किरोड़ी लाल जी की सरकार सुन नहीं रही है। किरोड़ी लाल जी मंत्री होते हुए पत्र लिख रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इस सरकार ने युवाओं को साथ बड़ा धोखा किया है। जो पेपर लीक में शामिल होते हैं उनके साथ में मंत्री मिल रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखो, वो तो जानने गए थे सर किरोड़ी लाल जी जिस तरह, और इसके बाद ही लेटर लिखा है कि और कौन कौन लोग थे। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के पास मशीनरी है सारी, तहकीकात करके जो लोग थे उन पर कार्रवाई करे। लेकिन सरकार ने उनके साथ साठगांठ कर लिया है। बार बार कहा जाता है कि राजकुमार रोहता हिंदू विरोधी है दक्षिणी राजस्थान में, जो टीएसपी क्षेत्र है, यानी कि वो हिंदू को नहीं मानता है। अगर आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की पहचान, उनकी धार्मिक आइडेंटिटी की बात करना, अगर वो हिंदू विरोधी माने तो मेरी नज़र में मैं तो मेरी बात करता रहूँगा। मैं किसी धर्म का विरोधी, हम कहते हैं आदिवासी ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है। आदिवासियों की अपनी एक धार्मिक पहचान है। उस धार्मिक पहचान को खत्म करना क्यों चाहते हैं ये लोग? सर, टीएसपी क्षेत्र में एमबीसी और ओबीसी आरक्षण की मांग लगातार तेजी से विरोध हो रहा है। इसी को लेकर गुर्जर आरक्षण समिति के जो अध्यक्ष विजय सिंह वैसरा ने कहा है कि जो सांसद एमएलए कुर्सियों पर बैठे हैं वो जनता की बात और जो टीएसपी क्षेत्र में जो आरक्षण की बात क्यों नहीं उठाते हैं। सबसे पहले वहाँ के ओबीसी की बात जो आई थी, मैं विधायक था, सबसे पहले मैंने उठाया था। लेकिन वहाँ का ओबीसी समुदाय सोया हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति जागा नहीं है। जब जनता जागेगी तो नेता जागेंगे। तो मैं तो ओबीसी समुदाय के हमारे साथी हैं, कई साथी हमारे साथ जुड़े हुए, उनको कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम वो तो जागे अपने अधिकारों के प्रति। बेसला जी गए, प्रयास किया, कुछ हो ही नहीं। वो तो धर्म के नशे में डूबे हुए हैं वहाँ के लोग। तो